आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल भक्तिसार फ्रॉम देवभूमि में। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली देव उठनी एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप शालिग्राम और देवी तुलसी का विवाह किया जाता है। मान्यता है कि देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी बेहद प्रिय है, इसलिए जब भगवान विष्णु जागते हैं तो वह सबसे पहली प्रार्थना हरे वल्लभा तुलसी जी की ही सुनते हैं। तुलसी विवाह के साथ ही विवाह के शुभ मुहूर्त भी शुरू हो जाते हैं। आज हम आपको साल 2022 में तुलसी विवाह या तुलसी एकादशी कब है, तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त और इसकी व्रत कथा के बारे में बताएंगे। देव उठनी एकादशी पूजा मुहूर्त। देव उठनी एकादशी तिथि 3 नवंबर 2022 को शाम 7:30 बजे से शुरू होकर 4 नवंबर 2022 को शाम 6:08 पर समाप्त होगी। एकादशी का व्रत 4 नवंबर 2022 को रखा जाएगा। आइए बताते हैं तुलसी विवाह शुभ मुहूर्त 2022। आइए जानते हैं साल 2022 में तुलसी विवाह का आयोजन कब किया जा रहा है। साल 2022 में तुलसी विवाह का आयोजन 5 नवंबर शनिवार के दिन होगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 नवंबर सायंकाल 6:08 पर। वहीं द्वादशी तिथि समाप्त होगी 5 नवंबर सायंकाल 5:06 पर होगी। वहीं तुलसी विवाह पारण मुहूर्त होगा 6 नवंबर रविवार दोपहर 1:09 से 3:18 तक। आइए जानते हैं तुलसी विवाह का महत्व। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का धार्मिक महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु समेत सभी देवगण 4 महीने की योग निद्रा से बाहर आते हैं। यही कारण है कि इसे एकादशी को देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न करवाने से वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं का अंत हो जाता है। साथ ही जिन लोगों के विवाह नहीं हो रहे हैं उनका रिश्ता पक्का हो जाता है। इतना ही नहीं, यह भी मान्यता है कि जिन लोगों के घर में बेटियां नहीं हैं उन्हें तुलसी विवाह कराने से कन्यादान जैसा पुण्य मिलता है। आइए सुनते हैं तुलसी विवाह व्रत कथा। तुलसी विवाह को लेकर 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली और सबसे पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में जलंधर नामक राक्षस ने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा वीर तथा पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। उसी के प्रभाव से वह विजयी बना हुआ था। जलंधर के उपद्रवों से परेशान देवगण भगवान विष्णु के पास गए तथा रक्षा की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने जलंधर का रूप धरकर छल से वृंदा का स्पर्श किया। वृंदा का पति जलंधर देवताओं के पराक्रम से युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही मारा गया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, जलंधर का सिर उसके आंगन में आ गिरा। जब वृंदा ने यह देखा तो क्रोधित होकर जानना चाहा कि फिर जिसे उसने स्पर्श किया वह कौन है। सामने साक्षात विष्णु जी खड़े थे। उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी छल पूर्वक हरण होगा और स्त्री वियोग सहने के लिए तुम भी मृत्युलोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। वृंदा के श्राप से ही प्रभु श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया और उन्हें सीता वियोग सहना पड़ा। जिस जगह वृंदा सती हुई वहाँ तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। इस कथा में वृंदा ने विष्णु जी को यह श्राप दिया था कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर के बनोगे। यह पत्थर शालिग्राम कहलाया। विष्णु जी ने कहा, हे वृंदा, मैं तुम्हारे सतीत्व का आदर करता हूँ, लेकिन तुम तुलसी बनकर सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। बिना तुलसी दल के शालिग्राम या
विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का ही प्रतीकात्मक विवाह माना जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।